बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म उसूल फ़िक़्ह में आज एक बहुत ही अहम बात हम पढ़ने वाले हैं। हमने स्टॉप किया हुआ था इसको मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। अब हम दोबारा आगाज़ करते हैं। चीज़ें दोबारा आपको याद करवाने के लिए मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। आपको पहले भी बताया और बार बार मैं बताता रहूँगा कि इल्म उसूल फ़िक़्ह का ताल्लुक़ उन उसूलों के साथ है जिनकी मदद से आप अहकाम की स्टडी करते हो। अहकाम वो बातें जिनका ताल्लुक़ आपके करने या ना करने के साथ है। और इल्म उसूल फ़िक़्ह में आप ये देखते हो कि अहकाम किस तरह के और अहकाम हुक्म देने वाला कौन है और अहकाम में जो बात की जाती है उसकी क्या हैसियत है और जिसको हुक्म दिया जाता है वो कौन है और किसको नहीं हुक्म दिया जाता, और अहकाम जो हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, मसादर उनके क्या हैं। और मसादर की स्टडी करने के लिए आप किन उसूलों को देखते हो और कौन बंदा जो है वो अहकाम को मसादर से अख्ज़ कर सकते हैं। पूरे इल्म उसूल फ़िक़्ह का लुब्बे लुबाब यही है और आपको यही बातें मिलेंगी। सबसे पहले हुक्म की बात से हम हुक्म की बात पढ़ रहे थे। हुक्म में हमने ये देखा था कि एक हुक्म तकलीफ़ी होता है और एक हुक्म वसी होता है। जो हुक्म तकलीफ़ी है उसका ताल्लुक़ आपके करने या ना करने के साथ बराह रास्त होता है और हुक्म वसी का ताल्लुक़ आपके करने या ना करने के साथ बिलवास्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने आगे चलना है हुक्म तकलीफ़ी से। अब हुक्म तकलीफ़ी की जो अक़साम हैं, हुक्म तकलीफ़ी की जो अक़साम हैं ये पहले भी आपको मैंने लास्ट टाइम बताई थी। अब दोबारा फिर इनको मैंने ऐड कर दिया ताकि वो पीछे वाली जो चीज़ है उसको हम रिवाइज़ कर लें और वहाँ से फिर हम आगे चलें, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ से आगे चल रहे हैं और जहाँ से हम आगे चल रहे हैं उसका पीछे रिलेशन क्या है। अब हुक्म तकलीफ़ी की जो अक़साम है यहाँ पे कितनी लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5। जमहूर अक्सर वो यही कहते हैं कि हुक्म तकलीफ़ी की जो अक़साम है वो 5 हैं। ठीक है, पहली किस्म है इफ्तिराज़ या फिर अल-ईजाब। काम का मुतालबा कि ये काम आपने ज़रूर भी ज़रूर करना है, इसको कहते हैं अल-इफ्तिराज़ या फिर अल-ईजाब। अन्नुदब, काम का मुतालबा कि आपने करना है, लाजिम नहीं है करना। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डेफिनेशंस आप इसको ज़रा समझ लें, फिर आप उसको जब आप स्टडी करेंगे ना किताब की तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, ये चीज़ें वैसे याद हो जाती हैं। काम का मुतालबा कि आपने करना है और करना आपके लिए अच्छा है, इसको कहते हैं अन्नुदब। काम का मुतालबा कि आपने ये नहीं करना और ये ना करना ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके ऊपर पाबंदी है, इसको कहते हैं अत-तहरीम। काम का मुतालबा कि आपने ये काम नहीं करना और ना करना आपके लिए बेहतर है, ना करना आपके ऊपर लाजिम नहीं है लेकिन ना करना बेहतर है, इसको कहते हैं अल-कराहत। और दोनों ऑप्शन, आप काम कर भी सकते हैं, काम नहीं भी कर सकते हैं। ये सिंपल लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ। जब आपको एक चीज़ का जो सेंस है उसका पता है तो फिर जब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ते हो तो वो अच्छे तरीके से समझ आती है। अब ये जो बातें मैंने की हैं कि काम करना ज़रूरी है, हर सूरत में काम करना बेहतर है, काम ना करना ज़रूरी है, काम से रुकना ज़रूरी है, काम से रुकना बेहतर है, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इफ्तिराज़ या ईजाब अन्नुदब। ये 5 सूरतें बन गई। ठीक है, और वो जो काम है, जो काम करना ज़रूरी है उसको कहते हैं अल-वाजिब, और वो जो काम है जिस काम को करना बेहतर है उसको कहते हैं अल-मंदूब। ठीक है, जिस काम से रुकना ज़रूरी है उसको कहते हैं अल-हराम या अल-मुहर्रम, और जिस काम से रुकना बेहतर है उसको कहते हैं अल-मकरूह, और जिस काम में दोनों ऑप्शन है उसको कहते हैं अल-मुबाह। इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ें आती हैं अल-वाजिब, अल-मंदूब, अल-हराम, अल-मकरूह, अल-मुबाह, इनकी डेफिनेशन करें तो भाई इसकी डेफिनेशन आप और करेंगे।
और अगर ऊपर वाले अल्फाज आते हैं तो उनकी डेफिनेशन आप और करेंगे। ठीक है, वो है काम का मुतालबा, ये है वो काम। बात समझ आ रही है? तो ये जमहूर अक्सरियत ने हुक्म तकलीफ़ी की ये अक़साम बनाई हैं, लेकिन जो अहनाफ हैं उन्होंने कहा नहीं, ये 7 किस्में। कितनी किस्में? 7। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हुक्म तकलीफ़ी की अक़साम जमहूर और अहनाफ के माबैन जो इख्तिलाफ़ है उसकी रोशनी में लिखें। ये सिंपल सी बात है। 5 किस्में ये तो अहनाफ भी मानते हैं, वो कहते हैं लेकिन इसमें 2 किस्में और हैं। वो कैसे? वो ये जिस काम को करना ज़रूरी है इसकी वो दलील को देखते हैं। क्या? किसको देखते हैं? दलील को। अगर दलील कती है तो वो क्या देते हैं? फ़र्ज़। ठीक है, और अगर दलील ज़न्नी है उसको क्या देते हैं? वो वाजिब। कती का मतलब ये होता है कि उसमें किसी और चीज़ का एहतिमाल नहीं है, सिंपल लफ्ज़ों में। और ज़न्नी का मतलब ये होता है कि गालिब गुमान यही है। आप में से कोई बाहर से आके ख़बर देती है या कोई देता है तो हम ये समझते हैं गालिब गुमान यही है कि वो सही कह रहा है। ऐसे ही है, मैं आपको कोई ख़बर देता हूँ, मैं कोई वाक़या बयान करता हूँ, आप ये कहेंगे गालिब गुमान यही है कि ये सही कह रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, इसमें वाक़े का ना होना या मेरा गलत बयानी करना या वाक़े के बरक्स मेरा बात करना, ये इसका इम्कान है कि नहीं है? मैं बिलकस झूठ भी बोल सकता हूँ और मुझे गलती भी लग सकती है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे कहते हैं ज़न्नी तौर पे गालिब गुमान की वजह से। और कती का मतलब ये है कि दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 जो भी तादाद है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें कोई दूसरा इम्कान है? भाई हम गिनती कर रहे हैं 10 लेकिन यहाँ पे हों 20, ये भी इम्कान है भाई, कैसे? ठीक है, हम एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, अब इसमें दूसरा इम्कान हो सकता है कमरे में ना बैठे हों, जंगल में बैठे हों भाई, के ये नहीं है ना। तो क्यों? क्योंकि वो जिन चीज़ों का आप मुशाहदा कर रहे होते हैं वहाँ पे जो चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं, अगर आपके हवास सही हैं, अगर आपके जो हवास हैं वो दुरुस्त हैं। अब ये नहीं है कि एक बंदे के दिमाग का मसला, उसको 2 बंदे नज़र आ रहे हैं तो उसको बोला हाँ यकीनी बात यहाँ पे 2 ही हैं। बाकी सब लोग कह रहे हैं, जैसे यहाँ कुछ लोगों को चुड़ैलें जिन भूत नज़र आ जाते हैं ना, हाँ जी, वो कह रहे हैं वो चुड़ैल आ गई है वो, बाकी सब लोग वही किधर है? वो दिमाग का मसला होता है, दिमाग का मसला, वो हकीकत नहीं है। ठीक है, समझ आइए? तो ये चीज़ है। अब इसमें अहनाफ यहाँ पे भी इधर 2 किस्में बना दी हैं दलील को देखते हुए, दलील कती, दलील ज़न्नी। अगर दलील कती हो तो वो कहते हैं जनाब वो फ़र्ज़ है, अगर दलील ज़न्नी हो तो हाँ वाजिब। दलील को अदरवाइज़ दोनों को करना ज़रूरी है, वाजिब है या फ़र्ज़ है, अहनाफ के नज़दीक दोनों में करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो काम है जिसका शरीयत ने मुतालबा किया आपने हर सूरत में करना है। तो फिर इनके नाम क्यों चेंज करते हैं? डिफरेंस उन्होंने करने के लिए ना कर दिया ना, डिफरेंस करने के लिए। हाँ, दलील को मद्देनज़र रखते हुए। अब आगे मुझे बात पूरी करता हूँ, फिर आप क्वेश्चन करें, बल्कि जो क्वेश्चन आपके ज़हन में हो आप लिख लें, बाद में कर लें, क्योंकि फिर वो ना, हाँ जी, क्योंकि बातें मैं आगे करने वाला हूँ, आप पहले क्वेश्चन कर देंगे फिर। अच्छा, यहाँ पे भी वो उन्होंने यही काम किया सेम टू सेम, कि जिस काम से रुकना ज़रूरी है उसमें उन्होंने कहा दलील को देखेंगे, अगर दलील कती है तो हराम है, और अगर दलील ज़न्नी है तो वो कहते हैं मकरूह तहरीमी है। मकरूह क्या है? तहरीमी है। और इसको क्या देते हैं? मकरूह तंज़ीही है। इसको क्या क्या देते हैं? मकरूह तहरीमी है, हराम मकरूह तहरीमी। तो इन्होंने यहाँ पे मकरूह तहरीमी निकाल ली है, और इधर तो ये 2 किस्में ऐड हो गई, तो ये कितनी किस्में बन गई? 7। कितनी किस्में बन गई? ये है कि भाई हुक्म तकलीफ़ी की अक़साम जमहूर और अहनाफ के इख्तिलाफ़ की रोशनी में। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इसमें ऊपर मैंने लिख दिया है अल हनफिया युफ़र्रिक़ून बैनहुमा मिन जिहति दलील अहनाफ। ठीक है, दोनों में फ़र्क करते हैं दलील को देखते हुए। दलील कती, दलील ज़न्नी। कती हो वो, ज़न्नी हो तो वो। इधर भी इसके ऊपर ये जो आपका मुसन्निफ़ है अल-वजीज़ का, वो तबसरा करता है, वो कहते हैं अल खिलाफ़ु इज़न लफ्ज़ियुन। अरबी में सारी इबारत मैं यहाँ पे नहीं पढ़ता हूँ, आप उसको देख लें, हम उधर पढ़ लेंगे। ये लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ है, ठीक है, लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ है। क्यों? क्योंकि अहनाफ भी कहते हैं काम करना ज़रूरी है, जमहूर भी कहते हैं काम करना ज़रूरी है। ठीक है,
और वाजिब और फ़र्ज़ के जो दलाइल हैं, अहनाफ कहते हैं दलील कती भी हो सकती है, ज़न्नी भी हो सकती है, जमहूर भी यही कहते हैं दलील कती भी हो सकती है, ज़न्नी भी हो सकती है। ठीक है, दोनों कह रहे हैं ना। बस एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि कतियत और ज़न्नियत को देखना या ना देखना। वो मुसन्निफ़ कहता है भाई ये खारजी चीज़ है, ठीक है, ये एक खारजी चीज़ है। आप दलील के किसी ख़ास पहलू को आप देखें, ये एक खारजी चीज़ है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं काम का करना या ना करना। जब दोनों कह रहे हैं काम भाई करना ज़रूरी है, तो इसलिए ये कोई ख़ास इख्तिलाफ़ नहीं है। ये मुसन्निफ़ तबसरा कर रहा है। बहरहाल अहनाफ कहते हैं इख्तिलाफ़ है, सॉरी इख्तिलाफ़ का असर है। अब कैसे असर है, अब सुन लें, अगली बात सुन लें, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अहनाफ कहते हैं कि फ़र्ज़ का जो मुनकर है वो काफिर है और वाजिब का मुनकर काफिर नहीं है। फ़र्ज़ में लुज़ूम ज़्यादा है और वाजिब में लुज़ूम कम है। अब चूँकि उन्होंने तकसीम की है ना, दो किस्में बना दी हैं, अब ज़ाहिर बात है, तो अब चूँकि उन्होंने तकसीम कर दी है तो प्रैक्टिकली भी चीज़ें उन्होंने उसमें डाल दी हैं कि इसमें लुज़ूम ज़्यादा है, इसमें लुज़ूम कम है, और इसका जो मुनकर है वो काफिर है, इसका मुनकर काफिर नहीं है, और इस पर सज़ा भी ज़्यादा है और इस पर सज़ा कम है। ये उन्होंने लिखा हुआ है, इसका असर। बात समझ आ रही है और समझ आ गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मिन ऐना युस्तफ़ादु तहत्तुमुल फ़िअल व लुज़ूमुहु, फ़ेल का लाजिम होना और हतमी होना ये कहाँ से लिया जाता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए ये सारे काम करने ज़रूरी हैं ताकि हम कर सकें? ये जैसे जैसे आपकी किताब में बातें हैं ना, आप ऐसे ही, आपने सुना नहीं है, अगर आपको नींद है तो आपने मुंह धो के आना है या उठ के चक्कर शक्ल लगा लेना है, ठीक है। सीगतुत तलबी नंबर 1 सुन लें। तलब का सीगा, अगर आपसे मुतालबा किया जा रहा है, आपने काम करना है, जैसे सीगतुल अम्र, अमर का सीगा होता है। नंबर 2 तरतीबुल इकाबी अलल फ़िअल, सज़ा को मुरतब करना अलल फ़िअल, फ़ेल पे, जैसे बिरुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी करनी है, अगर नहीं करेगा तो उसकी सज़ा मिलेगी। वफ़ाउल उक़ूदी, वादे पूरे करने, अगर कोई बंदा नहीं करता तो उसके लिए वईद है। इसका मतलब ये है कि ये सारे काम करना ज़रूरी हैं। या तो ये कह दिया जाए कि आपने करना है, हर सूरत में आपने करना है, या फिर ये कह दिया जाए कि भाई जो ये काम नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगी, तो इससे लुज़ूम ये होता है, ठीक है। अब आगे हुक्म तकलीफ़ी की, सॉरी ये अक़साम थी, और उसमें से जो वाजिब है, ठीक है, हमारे नज़दीक तो वाजिब और फ़र्ज़ एक ही है ना भाई। उसकी जो अक़साम है, तो उसकी जो अक़साम है वो कितनी अक़साम है? 8 है, ठीक है। बेसिकली हैं 4, यानी एक लिहाज से 2, फिर एक लिहाज से 2, फिर एक लिहाज से 2, फिर एक लिहाज से 2। अब एक चीज़ है ना, उसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। अब आप एक पहलू देखते हो तो उस लिहाज से दर्जा बंदी, और दूसरा पहलू देखते हो तो दर्जा बंदी आप कर देते हो, तीसरा पहलू देखते हो दर्जा बंदी। नहीं बात समझ आ रही? इस क्लास में लोग बैठे हुए हैं, उम्रों के लिहाज से फ़र्ज़ किया 15 से 20 साल के दरमियान जिसकी उम्र है, अभी जो होंगे वो एक साइड पे, जो नहीं है वो एक साइड पे, ठीक है। फिर मुकामी और गैर मुकामी, जो मुकामी होंगे वो एक साइड पे, जो गैर मुकामी है वो एक साइड पे, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ। फिर ऐनक लगाने वाले एक साइड पे और गैर ऐनक वाले वो एक साइड पे, समझ आ रही है? फिर मुरीद के शिजात टाउन वाले, अभी जो शिजात टाउन वाले हैं वो एक साइड पे, जो गैर वो दूसरी साइड पे, सादों की वाले, गुजना वाले, मतलब कोई भी आप कर सकते हो ना। हाँ जी, ठीक है। तो ये देखें, अब इसकी ये जो वाजिब फ़र्ज़ है, बिन नज़र इला वक्त अदाई, अदायगी के वक़्त के लिहाज से 2 किस्में, अल मुतलक अल मुक़य्यद। अगर वक़्त मुकर्रर है, अगर वाजिब की अदायगी का वक़्त मुकर्रर है, उसको कहते हैं अल मुक़य्यद। जैसे अस्सलावातुल ख़म्स, 5 नमाज़ें, सौम रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा। अब आप इसमें ये नहीं कर सकते कि रमज़ान के नमाज़ें भी हम रात को इकट्ठी पढ़ लेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड आपके लिए डिफ़ाइन कर दिया है। और रमज़ान के रोज़े यार गर्मी में आके हम सर्दी में रख लेंगे, ऐसा नहीं। और जो मुतलक है ये है कज़ा रमज़ान, रमज़ान की कज़ाई। इसमें बाज़ चीज़ों में अगत्य फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है, लेकिन ये मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मुसन्निफ़ ने जो लिखा हुआ है, उसने जिस फ़िक़्ह को लिया उसके मुताबिक, इसमें कोई बंदा एतराज़ नहीं करेगा मेरी बात सुन के कि भाई फ़लाँ ने कहा हुआ रमज़ान की कज़ाई तो ज़रूरी है, फ़ौरन देनी चाहिए। अब आप कह रहे हो इधर फ़ुक़हा का इसमें इख्तिलाफ़ है, मैंने पहले बता दिया। रमज़ान की कज़ाई टाइम पीरियड मुकर्रर नहीं है। अल हज, हज फ़र्ज़ हो गया, पैसे हैं लेकिन मुकर्रर नहीं है।
कफ़ारतुल हानिस फिल यमीन, कसम तोड़ने वाले का कफ़ारा। अब कसम टूट गई है तो उसने कफ़ारा देना। अब ये नहीं है कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर दे दो, नहीं तो लम्हा पा के कुटो उन्हों। समझ आ रही है कि FIA वाले पकड़ के ले जाएंगे, भाई साहब आपने कसम का कफ़ारा नहीं दिया, लिहाजा जो टैक्स अदा नहीं कर रहा उसको पकड़ें, या करप्शन किया उसको, प्लस इसको भी साथ। ऐसा नहीं। अब इसमें लिखा हुआ है कि यंबग़ी अल मुबादरतु इलल अदाई, अदायगी की तरफ जल्दी करना मुनासिब है, क्योंकि ये काम ज़रूरी हैं। जब आपके ऊपर एक चीज़ लाजिम है तो आप फ़ौरन कोशिश करें, जल्दी जल्दी करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ जी कि टाइम मुकर्रर नहीं है तो जब आप छोड़ ही दें इसको, सुस्ती ना करें, जल्दी करें। अब इसमें एक और चीज़ उसने ज़िमन में लिखी हुई है, अदा, इआदा और कज़ा क्या होता है। चीज़ को उसके पीरियड के अंदर दुरुस्त अंदाज में करना ये अदा है, और नाकस करने के बाद दोबारा करना ये इसको इआदा कहते हैं, टाइम के अंदर अंदर। ठीक है। अब नमाज आपने नमाज पढ़नी थी जनाब, 4 रखते, आपने 2 रखते पढ़ी, तीसरी में आपने कहा शायद 4 हो गई, आपने सलाम फेर दिया तो भाई याद हो नहीं, मैंने 3 पढ़ी थी। ठीक है। या कोई मसला बन गया तो अब आप दोबारा पढ़ रहे हो, तो ये आदा है, और टाइम गुजर गया है, आप पढ़ते हो तो ये इसको कहते हैं कज़ा। अब पेपर में आ जाता है अदा, इआदा और कज़ा को डिफ़ाइन करें, डेफिनेशन इसकी वजह, ये कोई मुश्किल है। टाइम पीरियड के अंदर किसी चीज़ को दुरुस्त अंदाज में करना ये अदा है, और नाकस करने के बाद दोबारा टाइम पीरियड के अंदर करना ये इआदा है, और वक़्त गुजरने के बाद उसको करना ये कज़ा है। ठीक है। चलें, बिन नज़री ला तक़दीरी वादा में तक़दीरी, मिक़दार मुकर्रर करना और ना करना, इसकी तरफ देखने के लिए आगे से 2 किस्में, अल मुहद्दद गैर मुहद्दद। अल मुहद्दद जिसकी मिक़दार मुकर्रर है, ज़कात की मिक़दार मुकर्रर है कि नहीं है जी? ठीक है। अच्छा, अद्दियात दीतें, आप किसी का हाथ काट दो, आपको 50 ऊँट देने पड़ेंगे, उंगली काट दो 10 ऊँट देने पड़ेंगे, कान काट दो 50 ऊँट देने पड़ेंगे। ठीक है। अंधा काट दो 100 ऊँट आप, वो जो है ना आजकल और है, आजकल हमारे जो है ना वो मतलब है उसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान जो पीनल कोड है उसमें वो चीज़ें उनकी कीमतें लिखी हुई हैं। अगर आपने ये ऐसा ज़ख़म लगाया तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, और वो पैसे सोने चांदी के मुताबिक आपको कितने देने पड़ेंगे, रकम वो उधर लिखी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऊँट नहीं है। ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे दियत लेनी है, बंदा चल अभी ऊँट ले के आओ, ऊँट उधर से इधर नहीं है, ये तो खोती लभने में मुश्किल है, तो ऊँट कितने लभना है। समझ आ रही है। बंदा ऊँट लैन जाता जाता आगे लगा जाए, वो ऊँटा वाले सेंधे जावे जनाब और यरगमाल बना के ले जाए। अभी वो आता रहता है फेसबुक पे, उन्होंने उधर बुलाया, आ जाओ भाई ट्रैक्टर ले जाओ, फलानी चीज़ सस्ती ले जाओ। बाद में बांध के नंगा करके उसको जनाब हथकड़ियाँ लगा के चलो जी मंगवा, पैसे नहीं तो कत्ल करने लगे। अच्छा, अद्दियात, असमानुल मुश्तरायात, मुश्तरायात की ख़रीदी हुई चीज़ों की कीमतें, भाई मुकर्रर है ना, और कीमत मुकर्रर ही होती है ना। हाँ जी, तो ये वाजिब अल मुहद्दद है। गैर मुहद्दद में अल इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, कोई है कि हर बंदा इतने देगा। अतामुन अलल बिर, नेकी पर तामुन करना, ये है कि हर बंदा इतना जाके मसीते ईंटा ला के आएगा, ये फ़र्ज़ है। सब लोग सैलाब में जाएंगे, हाँ उधर जाना ज़रूरी है, इतने घंटे पानी में गुजारेंगे, भाई किधर लिखा हुआ है ही नहीं। अतामुन अलल बिर। अच्छा, अब इसके ऊपर मुसन्निफ़ तबसरा करता है, ये आपको मैंने कहा ये चीज़ें बहुत अहम हैं, जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी फिर आपको चीज़ों का पता चलेगा। अब अगली बात सुन लें, अब अगली बात जो होने वाली है सुन लें। अब वो कहता है ला यसबुतु दैनन फी ज़िम्मा, ये जो गैर मुअद्दद है ये साबित नहीं होता कर्ज़े के तौर पे ज़िम्मे में, कर्ज़ा नहीं है। अब ये नहीं कि आज ऐलान किया अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, अब मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने कहा यार आज तो मेरे पास नहीं है, कल आगे हाँ जी कर्ज़ा निकालो। भाई कौन सा कर्ज़ा? आपने कल कहा था मेरे पास नहीं है, तो हमने कल ऐलान किया था अल्लाह के रास्ते में दो, लिहाजा आपके ऊपर कर्ज़ा है, नहीं तो आगे लगो चले। ऐसा नहीं होता। ला यसबुतु दैनन फी ज़िम्मा, सोना नहीं है भाई, ला यसबुतु ख़त्म होने वाली है बात। आपको ये क्या खुशक बातें लग रही हैं। अब अगली अहम बात करने वाला हूँ, ज़रा सुने। ला यसबुतु दैनन फी ज़िम्मा, अब ये क्वेश्चन ये है अन्नफ़क़ा लिज़्ज़ौजा फ़ी ज़िम्मति ज़ौज क़ब्ल अल हुक्म बिहा अव तराज़ी अलैहा। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कर्ज़ नहीं है, अभी बीवी का ख़र्चा खामद के ऊपर है, शरीयत ने कहा ख़र्च करो लेकिन मिक़दार मुकर्रर नहीं की, गैर मुहद्दद है। अब एक बंदा करता ही नहीं है, ठीक है, अभी बंदा ही आडराम में, औरत बेचारी जो है ना वो मेहनत कर कर के काम कर कर के बच्चे पालती है 5 साल 7 साल, ठीक है। बाद में बंदा कहता है बच्चे मेरे ने, उसने बीवी का ख़र्चा भी नहीं उठाया, उसने बच्चों का भी नहीं उठाया, आया ये उसके ऊपर कर्ज़ है या कि नहीं है?
अब इसके ऊपर जो मौजूदा अदालतें हैं, ये उधर उन्होंने हवाला दिया हुआ है इराक़ और शाम के कवानीन का, कि वहाँ पे अदालतों ने ये फ़ैसला किया ये कर्ज़ है। अब आप ये नहीं कह सकते कि गैर मुद्दत में तो फ़ुक़हान लिखा वला यसबुद्दीन फ़ी ज़िम्मा, क्योंकि जब उन्होंने ये जो सोशल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये इसको मुतय्यन करना और ये कर्ज़ बनाना ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ हाड हराम बंदे जड़े हैं वो तो बच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इधर अनफ़क़ा लिज़ौजा फ़ी ज़िम्मति ज़ौज क़ब्ल अल हुक्म बिहा, उसके फ़ैसले से पहले अगर तो अदालत फ़ैसला दे दे भी इतना बंदा देगा, वो तो देना पड़ेगा ना। अभी तराज़ी अलैहा, या वह हमें रज़ामंदगी से पहले शादी हो रही है, अभी लड़की वाले कहते हैं ये हमें पता है ये इस इलाके के लोग या ख़ानदान के लोग या फ़लान लड़का मेहनती नहीं, काम नहीं करता, वो कहते हैं भी इतना ख़र्चा आपने ज़रूर देना है, 1 महीने का 30,000 40,000 50,000 1 लाख 2 लाख आपने देना है। अब ये कर्ज़ है, अब अगर नहीं देता तो ये कर्ज़ है। ठीक है भाई, ये तो कर्ज़ है ना, या तो आपस में फ़ैसला कर लें, सॉरी अदालत फ़ैसला कर दे या हम राज़ी हो जाए ना, अभी बंदा कहता मैं इतना दूंगा, वो तो कर्ज़ हो गया। लेकिन बंदे ने नहीं किया, बंदा भाग जाता है। क्वेश्चन ये है, तो अदालतें जो हैं वो 2 तरह के, बाद ने कहा हुआ है कि वो भी कर्ज़ है, मादी वाला उसको देना पड़ेगा, वो और फिर वो उर्फ़ के हिसाब से इधर बंदे की हैसियत, उसका काम, उसका वगैरह ये सारा वो फ़ैसला दे देती हैं। ठीक है, समझ आ रही है, फ़ैसला दे दी, बात जो है वो नहीं देती। लेकिन इसमें एक केस था मेरा पर्सनली, मैंने दायर किया था इधर अदालत में खुले का औरत का, तो जज साहब ने फ़ैसला दे दिया, उसमें ये कहा कि औरत को बंदा ख़र्चा देगा। जब खुला दायर किया ना, वहाँ से आगे अब औरत ने वही मसला था, 4 साल मेहनत की, 5 साल उसने बच्चे पाले, बेचारे लोग घरों में तपड़ियाँ लगाती रही। तो इस बार मेरे ज़हन में ये चीज़ था। अभी बाकी वकला भी मेरे साथ, मैंने कहा जज साहब से हम बात करते हैं कि अब आप फ़ैसला कर्ज़ा आप यहाँ से उसके ऊपर ना डालें, दैन बोझ ना डालें ना, उसको 5 साल पीछे लेके जाएँ। हम सबूत देते हैं कि 5 साल उसने ख़र्चा नहीं दिया, अब आप पीछे लेके जाएँ ना शुरू से। लेकिन अमूमन अदालतें देती नहीं हैं, वो कहते हैं कि जब आप खुला लेने के लिए आए उस वक्त से लेके आगे, अब एक बंदा पैसे नहीं ना देता तो वो कर्ज़ा बनता जाएगा। और बहुत से लोग मैंने खुद देखे जनाब 4-4 5 साल नहीं दिया, बाद में अदालत ने पकड़ लिया, वो लाखों के हिसाब से पैसे बन गए। वो फिर ठूठे वर्ग का मुँह ले के फिर दे, सानू तो पता ही नहीं है कि भाई ये मसला भी हो जाता है। तो आप भी पहले अदा कर दो, औरतों का हक़ जो है, या तो उसको औरत को छोड़ दो ना, छोड़ते भी नहीं हो, और उसको पैसे भी जो जिम्मेदारी वो भी नहीं देते हो। और जो बच्चे हैं, कल को बेटी बड़ी जाती है जी, बंदे को वलायत नज़र आ जाती है, मैं वली हाँ, खर्चा करने के बाद बीमारी पे आ जाती है। और बेटे जब बच्चे बड़े हो गए, अभी औरत बेचारी वो इसके लिए पैदा हुई है कि उसने बच्चे पालने हैं और पाल के बंदों को देना, ले जाओ मैं कि सीटियाँ करके तुम सारा दिन वेले बह के खा पी ले तो बस ठीक है, बाद में बच्चे पाल के आप ले जाओ। तो ये इसको आपने स्टडी करना है। ठीक है, इसको आपने वो जो कानून है वो स्टडी करना है इसका। बिन नज़री इला तय्यीन, वाजिब को मुतय्यन करने के लिहाज से 2 किस्में, मुअय्यन और गैर मुअय्यन। अब ये मुअय्यन है, ऑप्शन नहीं है। अब ये नहीं है कि नमाज़ पढ़ लो या पैसे दे दो, श्याम रोज़ा रख लो या पैसे दे दो। रद्दुल मग़सूब, गसब शुदा चीज़ को लौटाना। ठीक है, अब मैंने किसी की ऐनक ले ली, अब मुझे वो मेरे पास है तो वापस करना पड़ेगी, मेरे पास है तो वो वापस करना पड़ेगी, ये ज़रूरी है। गैर मुअय्यन का मतलब ये होता है कफ़ारतुल यमीन, कसम का कफ़ारा। अब कसम के कफ़ारे में आपके पास 3 ऑप्शन है, आप ये वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो। ठीक है जी, सुना नहीं है, इधर तवज्जो के साथ। अच्छा, इसको गैर मुअय्यन को अल-मुख़य्यर भी कहते हैं। आखिरी बात, बिन नज़री इलल मुतालब बिही, वाजिब जिससे मुतालबा किया गया है उसके लिहाज से 2 किस्में, अल वाजिब अल ऐनी, अल वाजिब अल किफ़ाया। ये भी चेक करते रहना। वाजिब अल ऐनी का मतलब ये है कि एक बंदे से मुतालबा है। वाजिब अल ऐनी का मतलब है एक बंदे से मुतालबा है। जैसे अस्सलात हर बंदा पढ़ेगा, अस्याम हर बंदे से सेपरेटली, एताउ को कुल्ली ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू हर हक़ वाले को उसका हक़ देना, ये हर बंदे से मुतालबा है। अब ये नहीं है कि बंदों से औरतों से नहीं है, ये औरतों से बंदों से नहीं है। और वाजिब अलल किफ़ाया का मतलब है सोसाइटी से है। किससे मुतालबा है? सोसाइटी। आप एक सोसाइटी हो, आपसे कहा जाए कमरा आपने साफ़ करना है, अब सारे मिल के करो तो आपका मसला है। अगर आप किसी आप में से कोई कभी एक दिन हम कर लेंगे तो वो भी आपका मसला है। आप में से कहो 2 कर लेंगे, बाकी यार कोई और काम कर लेंगे, वो आप जानो, आपकी बला जाने। सफाई मतलूब है, ठीक है। और अगर पर्सनल सफाई की बात जहाँ पे हिदायत हैं
हदीस के अंदर, तो वहाँ पे पर्सन हर बंदे ने नहाना है। अब ये नहीं कि मेरे से तो तू ही नहा दें, ठीक है, फलाने देश से भी तू ही नहा दें, वो एक बंदा 10 दफ़ा साबुन लगाया और बाकी 9 लोगों के पास पाया पाया बो आ रही हो, वो मतलूब नहीं है। समझ आ रही है? हाँ जी। अब वाजिब अल किफ़ाया में ये देख लें, जिहाद है सोसाइटी के ऊपर है, लेकिन बस औक़ात फ़र्ज़ ऐन भी हो जाता है जब मकसद पूरा नहीं हो रहा ना। अब सफाई नहीं हो रही भाई, तो हर बंदा ही करेगा ना। कज़ा फैसला करना, काजी का होना, ये सोसाइटी के ऊपर है। अगर काजी है नहीं, हर बंदे ने जज बनना है। अगर सारे जज होंगे भाई तो मुकदमा कौन लेकर आएगा? अत्तफ़क़्क़ु फ़िद्दीन, दीन में समझ, सारे मौलवी बनने गए तो दुनिया के शोबे कैसे चलेंगे? अगर सोसाइटी में तवक्कुफ़ फ़िद्दीन है, मौलाना है, तो ठीक है, ये फ़रीज़ा अदा हो गया। अदा उस शहादत, गवाही देना। अभी 10 बंदों ने देखा, 20 100 बंदों ने वाक़या देख लिया ना। अब गवाही देना 2 के ऊपर लाजिम है, कम से कम। अगर 2 दे रहे हैं तो बाकी अदा हो गया। अगर कोई भी नहीं दे रहा, सब लोगों के ऊपर है। अगर 2 दे रहे हैं तो ठीक है। अब ये नहीं कि हर बंदे को पर्सनली है, 100 बंदा लेने लग गया भाई ऐसी गवाही देना आए हैं। अदालत फिर यही काम करेगी भाई, एक वाक़े को 500 बंदों ने देखा तो हर बंदे ने गवाही देनी है भाई, उन्होंने गवाहियाँ चल दियाँ पैया ने। फिर ईजाद-उस-सनाआत, ये जो फ़नून है ईजाद करना, ये पेशे जो ज़रूरी हैं हमारे माशरे में ना, ठीक है। बिल्डिंग कैसे बनानी है, चीज़ें कैसे बनानी है, गाड़ियाँ कैसे बनानी हैं, बिज़नेस कैसे करना है, बैंक कैसे चलाना है, ये जो पेशे हैं ये भी माशरे के ऊपर हैं। अगर ये नहीं होंगे भाई, और ये नक्स है हमारे, ये जो सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम है, हम सोशल स्टडी करते हैं लेकिन हम महदूद, इसमें जो जदीद चीज़ें आ रही हैं उनको भी लाना चाहिए और तालिब इल्मों को वो सिखाने चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने वो एक नई चीज़ लेकर आना, उसको पटरी पे चाड़ना, ये बड़ा औखा काम होता है। हम आसानी के साथ जो काम कर रहे हैं हम कहते हैं बस इतने ही काफ़ी हैं। अतबीब फिल करिया इज़ा लम यकुन गैरू, बस्ती में डॉक्टर का होना ये माशरे के ऊपर है। अगर एक डॉक्टर है तो काफ़ी, अगर नहीं है तो फिर परेशान कुन मसले हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्योंकि आजकल ये जो मामला यहाँ पे लिखे हुए हैं ये माजी में जो फतावा दिए गए उस सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें रियासत के पास हैं, अब इधर माशरों पर नहीं है, रियासत के पास, ज़िम्मेदारी रियासत की है। गाँव में अस्पताल हो, डॉक्टर हो, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। अब इसीलिए सुन लें भाई, इधर आखिरी बात ये अहम, अला हाज़ा तस्वीर लिल वाजिब, वाजिब की इस तस्वीर के मुताबिक वाजिब अलल उम्मती, उम्मत पर ज़रूरी है मुराक़बतुल हुकूमती, हुकूमत की निगरानी करना, व हमलुहा, और उसको उभारना, मजबूर करना, अलल क़ियाम बिल वाजिबातिल कफ़ाया, वाजिबात कफ़ाया की अदायगी पर। आप एहतजाज करें, आप ऐसे लोगों को वोट ना दें जो काम नहीं करते, आपकी मजाज के मुताबिक काम नहीं कर रहे। इसलिए दुनिया में एहतजाज होता है। अगर माशरे के ऊपर जिम्मेदारी है, लोग एहतजाज करते हैं भाई, गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप ये काम करो, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और हम ये चाहते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है हुक्म तकलीफ़ी की अक़साम, जमहूर के नज़दीक 5 हैं और अहनाफ के नज़दीक 7 हैं। जो 2 उन्होंने बनाई हैं उन्होंने दलील को देखते हुए बनाया, ये फ़र्क किया है। मुसन्निफ़ तबसरा करता है, वो कहता है ये लफ्ज़ी इख्तलाफ है, ठीक है, अमली इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि अमलन दोनों ही कह रहे हैं करना ज़रूरी है। फिर आगे वाजिब की जो किस्में हैं वो एक लिहाज से 2 वक़्त मुतय्यन है या कि नहीं है, फिर एक लिहाज से 2 मिक़दार मुतय्यन है या कि नहीं है, मुकर्रर है या कि नहीं है, फिर वाजिब मुअय्यन है या कि नहीं है, इस लिहाज से 2, फिर जिससे मुतालबा किया गया वो फ़र्द मुतय्यन है या कि मुआशरा उससे मुतालबा किया, इस लिहाज से 2। आगे उनकी जो तफसीलात हैं अमसिला मैंने वो दे दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये तकरीबन 7-8 सफ़ों का ख़ुलासा है, 7-8 सफ़हात पर ये बात लिखी हुई है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ जब आप किताब पढ़ेंगे 1-2 दफ़ा तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर घुस जाएंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।